अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जोहेब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ DHFA 7 रावलपिंडी विच कमर्शियल विल रीच द बेंचमार्क ऑफ 45 मिलियन बाय ईयर 2028। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। DHFA 7 को अगर हम देखें तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के रियल स्टेट के हवाले से ऑप्शंस मिलते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। और कमर्शियली अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा नंबर हमें DHFA 7 के अंदर नज़र आता है। इस टाइम के ऊपर जो बैलेटेड कमर्शियल्स हैं मार्केट के अंदर तकरीबन 2 से 2,500 का एक फिगर है जो कि हमें नज़र आता है। इस वीडियो के अंदर हमारी ये कोशिश होगी कि अगर इतने ज़्यादा कमर्शियल अवेलेबल हैं तो कमर्शियल के हवाले से कौन से वो स्पॉट्स हैं या एरियाज़ हैं जिसमें हम बाइंग करें और हमें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक भरपूर किस्म का प्रॉफिट जो है वो हम उस बाइंग के ऊपर इंजॉय कर सकें। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भाई ये क्या समझाना चाह रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये बताएं। इस वीडियो के अंदर समझाना आप तमाम लोगों को ये है कि DHFA फेज 7 एक ग्रोइंग मार्केट है और एक ऐसी मार्केट है कि जिसके अंदर 5 और 8 मरला के बेशुमार रेजिडेंशियल प्लॉट्स और घर मौजूद हैं और ये कम्युनिटी होगी कई हज़ार लोगों की। और अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो उस कम्युनिटी को डेफिनेटली दूध, दही, बैंक और बहुत सारे ब्रांड्स चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन इन सारी चीज़ों की आमद के लिए हमें कमर्शियल्स होना बड़ा लाजमी है और कमर्शियल्स ये काम पूरा करते हैं। लेकिन कौन सा कमर्शियल ऐसा होगा कि जो आपको बेहतरीन रेंटल रिटर्न दे? कौन सा कमर्शियल ऐसा होगा कि जब आप उसको बेचें तो आपको उसके अंदर फ़ायदा हो? कौन सा कमर्शियल ये होगा कि जिसके अंदर आप अपार्टमेंट से दुकानें बना के बेचें तो उसके अंदर आपको फ़ायदा हो? या फिर आप सिर्फ उसका प्लॉट ही बेच दें होल्ड करके तो आपको उसके अंदर फ़ायदा हो? ये जानना बड़ा ज़रूरी है। पूरा DHFA 7 मुश्तमिल है बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर। ब्लूबेल, रोज़, मैग्नोलिया, ओलिएंडर, लिली, डेफोडिल हमें नज़र आता है, बोगनविला ब्लॉक हमें नज़र आता है और हो सकता है कि मिड टाइम सब्सिक्वेंट और भी इसके अंदर ब्लॉक्स बन जाएं। लेकिन कमर्शियल वही सबसे बेहतरीन होते हैं जो एक पर्टिकुलर रूट के ऊपर होते हैं और रूट के कमर्शियल सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए नहीं होते, उसके बाहर के लोग भी, अगर कलर सईदा के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं या वो तमाम लोग जो गिरदो नवा से, कोटली सतिया से या इन एरिया से ट्रैवल कर रहे हैं, दे वांट टू रीच रवाद बाजार को स्किप करके या उसकी ट्रैफिक या उसके हर्डल्स को स्किप करके वो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को रीच करना चाहते हैं, तो वो लोग ये रूट यूज करेंगे जो कि DHA फेज 7, फेज 6 और फेज 5 को कनेक्ट करता हुआ इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। अब इनके ऊपर अगर मैं कमर्शियल्स को देखूं तो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के कमर्शियल इस टाइम के ऊपर 9 से 12 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर 8 मरले का मेन बुलेवर्ड का आपको कमर्शियल मिलता है। DHA फेज 6 के अंदर चले जाएं तो वो तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको बना बनाया 8 मरले का कमर्शियल उसके अंदर मिलेगा। अगर मैं B3 के अंदर चला जाऊं तो अभी हमें उस तरह की कमर्शियल डेवलपमेंट उसके अंदर नजर ही नहीं आती है और अगर कमर्शियल डेवलपमेंट है भी तो वो उस मेन रूट के ऊपर नहीं है जिसको आप गेटिंग ऑन इन टाइम आप लोग यूज करेंगे। और फिर अगर हम जाते हैं ब्लू बेल के अंदर, अगर DHA फेज 7 के अंदर एंटर होते हैं तो ब्लू बेल के अंदर भी हम एवेन्यू 3 से कनेक्ट करते हुए थोड़ा बहुत रोज एवेन्यू को टच करते हुए मेरीन ड्राइव को टच करके बोगनविला ब्लॉक के अंदर पहुंचेंगे और बोगनविला का 120 फुट वाइड ग्रेट बुलेवर्ड हम जब क्रॉस करेंगे तो हम कलर सईदा रोड के ऊपर निकल सकेंगे। बोगनविला तो सबसे मेन हो गया कि यार ये कमर्शियल बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं और उसके जो सब्सिक्वेंट रूट के ऊपर कमर्शियल्स आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं और ऐसे कमर्शियल्स यही हैं कि जो आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायदा। साथ भी रूट की आप बात कर रहे हैं तो इसके हवाले से कोई हम अगर एग्जांपल देखते चले, हमें मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स मिलती हैं। PWD हमें नज़र आता है, इस किस्म का कमर्शियल हमें DHA 5 की जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो एरिया प्रोन है टूवर्ड्स कमर्शियली कि वो काफ़ी ग्रोथ हासिल करेगा। हमें DHA 2 के जो कमर्शियल्स नज़र आते हैं ई ब्लॉक के हैं, गालबन मेन के जो कमर्शियल्स हैं वो काफ़ी फ्लरिश हुए हैं इन अ लॉन्गर रन। तो साथ भी ये रूट के हवाले से थोड़ी एग्जांपल या बहरिया की भी हमें मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स मिलती हैं तो उसके हवाले से ज़रा समझाएं प्लीज़। मैं DHA के हवाले से अगर बात करता चलूँ तो सबसे पहले मैं आपको DHA फेज 5 का एग्जांपल देता हूँ कि लॉन्ग टाइम बैक सेंट्रल कमर्शियल वाज द मेन कमर्शियल। अभी भी 6 मरले का ऑल दोस कमर्शियल्स विच आर फेसिंग द मेन बुलेवर्ड, जो लियाकत अली खान बुलेवर्ड के ऊपर हैं या फिर जो मस्जिद बुलेवर्ड के ऊपर हैं, जो जौहर बुलेवर्ड के ऊपर हैं, वो तमाम जो मेन कमर्शियल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर फ्लरिश करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनकी बैक के ऊपर आते हैं तो बिजनेस का उतना या वैसा ज़बरदस्त रुझान वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे आप अंदर की तरफ बैंक्स नहीं देखेंगे, डीलर ही ज़्यादा बैठे हुए देखेंगे, तो वो इन द लॉन्गर रन इतने फायदेमंद नहीं होंगे। एक्सप्रेसवे कमर्शियल बीइंग अ कनेक्टिविटी टू फ्रॉम इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे टू DHA फेज 6 और उसके ऊपर मौजूद है DHA का अपकमिंग हेड ऑफिस, तो वो कमर्शियल्स विद टाइम ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर गए और उनकी ग्रोथ ऐसी थी कि 2022 के अंदर 5 करोड़ रुपए का लॉन्च हुआ हुआ कमर्शियल 2025 के अंदर 12 करोड़ रुपए का कमर्शियल है। तो ये एक इमेंस ग्रोथ है एक डेड मार्केट के अंदर। फिर अगर मैं DHA फेज 2 की तरफ आता हूँ तो DHA फेज 2 में ई बुलेवर्ड जो कमर्शियल है वो मेन जिना बुलेवर्ड का पहला वाहिद कमर्शियल है। अगर आप गेट
गेट नंबर 1 से एंटर होते हैं तो आपके राइट लेफ्ट कोई भी कमर्शियल नहीं आ रहे। आप जैसे जैसे आगे जाते रहते हैं ई ब्लॉक तक पहुंचते हैं तो ये वो मेन कमर्शियल है जो आपको जिन्ना बुलेवर्ड के ऊपर मिलता है, तो ये भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव कमर्शियल है। इसी तरीके से अगर आप गेट नंबर 3 से एंटर करेंगे और ये भी इस साइड के ऊपर आपको सेक्टर ए के कमर्शियल बिल्कुल एक एज पे लगे हुए सेक्टर ए के कमर्शियल आपको मिलेंगे, तो ये भी ऐसे कमर्शियल्स हैं जो कि आपको बहुत जबरदस्त फायदा दे रहे हैं। या फिर वो कमर्शियल जो गीगा मॉल की मेन डिफेंस रेजिडेंसी, ये वो इट इज फेसिंग द जीटी रोड और वो भी एक अच्छा चलता हुआ कमर्शियल है। या फिर डीएचए फेज 2 के अंदर आपको सेक्टर जे के कमर्शियल मिलते हैं कि वो आपको एग्जिट या एंट्री रूट के ऊपर मिल रहे हैं। तो मेन बुलेवर्ड फेसिंग कमर्शियल ज्यादातर बैठे हुए वहां पे डीलर और बैंक ही हैं, लेकिन सारे बड़े बड़े नाम या पूरे पूरे क्या नाम है शोरूम्स लेके बैठे हुए हैं। जैसे ही उस कमर्शियल के सेक्टर जे के बैक साइड पे देखेंगे तो जंगल बेयाबान आपको बिल्कुल ही थका हुआ सेटअप मिलेगा। और अगर आप टीपू बुलेवर्ड कमर्शियल देखें फ्लॉप, आप सेक्टर डी का कमर्शियल देखें, मेन बुलेवर्ड ठीक है, अंदर वाले कमर्शियल कोयटा होटल फलाना ढिमकाना रिलेटिवली फ्लॉप, तो डीएचए 2 के कमर्शियल्स की ये हालात हैं। अब आते हैं बहरिया टाउन की तरफ। अगर बहरिया टाउन के कमर्शियल देखें तो आपको शुरू में वलायत कॉम्प्लेक्स, जो कि बहरिया टाउन का सच हिस्सा नहीं है बहरिया फेज 7 में लोकेटेड, लेकिन चौधरी तनवीर साहब की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। एनीथिंग दैट इज फेसिंग द मेन बुलेवर्ड इट इज फुल ऑफ ब्रांड्स के आपको बलोचिस्तान ड्राई फ्रूट मिल रहा है, आपको टीवी बेचने वाले मिल रहे हैं और आपको मैट्रेस बेचने वाले मिल रहे हैं या फिर मिनी माइनर टाइप के ब्रांड्स मिल रहे हैं। तो ये फ्रंट है। इसी के आपको बैक पे चले जाए तो वहां पे थुक तगड़ी से डीलर बैठे हुए क्या नाम है, कोई छोटी मोटी हाउसिंग सोसाइटी बेच रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत आपको जो इसी कमर्शियल के अंदर आपको जो राबी सेंटर है उसके गिरदोनवा में काम मिलेगा, लेकिन राबी सेंटर वाली बिल्डिंग चल रही है, उसके अलावा बिल्डिंग के अंदर बेकार किस्म के काम हो रहे हैं। सब्सिक्वेंटली यू मूव फॉरवर्ड, रिवर व्यू कमर्शियल इज डेड, मिडवे कमर्शियल बेहतर फ्रॉम द मेन बुलेवर्ड, बैक ऑफ बुलेवर्ड बेकार, मिनी कमर्शियल बेहतर फ्रॉम द मेन बुलेवर्ड, बैंक्स वगैरह है, बैक ऑफ कमर्शियल बेकार, मिनी एक्सटेंशन 1 और 2 फ्रंट पे बेहतर, बैक के ऊपर बेकार। उसके बाद आप स्प्रिंग नॉर्थ चले जाएं तो स्प्रिंग नॉर्थ भी फ्रंट के ऊपर बेहतर, या बिजनेस बे को देख लें, फ्रंट के ऊपर बेहतर, बैक के ऊपर बिल्कुल बिजनेस बे तो खास तौर पे कई सालों से बैक के ऊपर खाली पड़ा हुआ है। या फिर फूड स्ट्रीट वाले कमर्शियल देख लें, फूड स्ट्रीट वाले कमर्शियल ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं क्योंकि दे आर ऑल फेसिंग दैट मेन बुलेवर्ड, जो कोई बैक उनकी है नहीं, तो एक साइड पे बैक पे सुआ है, एक साइड पे पहाड़ी, एक साइड के ऊपर पहाड़ी है, तो वो फ्रंट वाइज अच्छा कर रहे हैं। आप सब्सिक्वेंटली आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं तो मेन बुलेवर्ड को जो फेस कर रहा है वो रिलेटिवली चल रहा है। हब कमर्शियल से हेड ऑफिस जब से शिफ्ट हुआ है तो हब कमर्शियल के अंदर भी कुत्ते लौट रहे हैं, बेकार कमर्शियल हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी गली मोहल्ले का कमर्शियल नहीं। अगर आपको कोई ये भी कहता है कि यार ये हमारा पर्टिकुलर कमर्शियल दो बड़े बुलेवर्ड्स के बीच के अंदर जा रहा है, तो यकीन करो वो कमर्शियल चाहे जितना मर्जी मेन के करीब हो, बिल्कुल डेड कमर्शियल होगा इन द लॉन्गर रन, क्योंकि वो उस मेन रूट के ऊपर नहीं है। उसके लिए आप डी टूर करके अंदर मुड़ेंगे तो वो लॉन्गर रन के अंदर आपको उतना जबरदस्त फायदा नहीं देगा और मार्केट भी उसके ऊपर वैसा ही रिस्पांस प्रोवाइड करती है। डीएचएफएस 7 को अगर हम देखें, पीडब्ल्यूडी की मिसाल बहुत ज्यादा प्राइम है, बट डीएचएफएस 7 को अगर हम देखें तो ये जो रूट बनता है वो कलर सईदा रोड से आप अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्ट इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को, तो उसके ऊपर हमें अगर हम सिर्फ डीएचएफएस 7 की बात करें तो कौन कौन से ऐसे कोई स्पॉट्स हमें इसके अंदर नजर आ रहे हैं कि जिसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि यार ये 2028 तक जो है वो 4.5 करोड़ रुपए का 8 मरले का प्लॉट हो जाएगा? ये जरा देखिए, सबसे पहले तो 4.5 करोड़ रुपए का बेंचमार्क वही प्लॉट अचीव करेगा कि जो बड़े साइज का है, 8 मरले के प्लॉट की बात हो रही है, वो कमर्शियल अचीव करेगा जो कि मेन एंट्रेंस के करीब है, मेन कोई उसको बड़ी सड़क लगती है। कलर सईदा रोड एक बहुत एक्सेसिबल रूट है, आपको ये कहूटा कनेक्ट करती है, कोटली सतियां कनेक्ट करती है। कलर सईदा के ऊपर भी वहाँ पे भी जो गांव है वो काफ़ी सारे उसके लोग बाहर रहते हैं, तो वो एक काफ़ी एग्रीकल्चर वाइज काफ़ी रशी रोड है उस तरीके से। अब इस रोड के करीब तरीन जो कमर्शियल्स हैं दे आर द बेस्ट। अब अगर मैं इस रूट की बात करूं कि अल्टीमेटली ये रूट इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे कैसे निकलेगा, बोगनविला का आपने पूरा बुलेवर्ड क्रॉस किया, फिर आप वहां से बुलेवर्ड, अब पहले रूट इसका डिफरेंट था, अब डिफरेंट हो गया आफ्टर मरीन ड्राइव, फिर आप मरीन ड्राइव के ऊपर एक्सेस करेंगे, आप पूरा एक ज़्यादातर 90% ऑफ रोज ब्लॉक इससे क्रॉस कर लेंगे, मरीन ड्राइव का कमर्शियल चलेगा जो कि डैम के आपको व्यू देता हुआ जाएगा। फिर आप ब्लू बेल के थोड़ा सा रोज के ऊपर शुरू वाले एरिया के ऊपर जहाँ पे उनके डेवलप प्लॉट पड़े हुए, फिर आप ब्लू बेल के एवेन्यू 3 के ऊपर जाएंगे और एवेन्यू 3 से आप लेफ्ट साइड पे कनेक्ट करेंगे एवेन्यू 1 जो कि डीएचए फेज 6 का है, एवेन्यू 1 से वो डीएचए फेज 6 के एवेन्यू 3 को कनेक्ट करेगा और उस एवेन्यू 3 से आप कनेक्ट कर रहे हैं वंस अगेन मरीन ड्राइव को जो कि डीएचए मरीना के अंदर से गुजरेगा, क्योंकि वो डीएचए का ज्यादा बड़ा कमर्शियल उस साइड के ऊपर आ रहा है। डीएचए मरीना से आप सेक्टर ए को कनेक्ट करेंगे, सेक्टर ए से ये भी डीएचए फेज 6 का है, सेक्टर ए का जो डीएचए एक्सप्रेसवे है, फिर आप डीएचए फेज 5 के एक्सप्रेसवे से स्ट्रेट
आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो फ्यूचर में बहुत सारे रूट्स, बहुत सारे कमर्शियल्स बड़े रिडंडेंट हो जाएंगे। अगर आप ब्लू बेल से प्यार करते हैं, मेन एवेन्यू बेकार, बुलेवर्ड 2-2 बेकार, ये सब अच्छे थे। बुलेवर्ड 2-1 बेकार, बुलेवर्ड 6 बेकार। अगर आप रोज के एवेन्यू के ऊपर कमर्शियल रखते हैं तो रोज का एवेन्यू एक बहुत बड़े हद तक बेकार। अगर आप मैग्नोलिया को देख रहे थे, बुलेवर्ड 10 अब बेकार, एवेन्यू 3-3 अब बेकार, और मैं ओलिएंडर, डैफोडिल, लिली की तो बात ही नहीं कर रहा। तो बिल्कुल एक साइड के ऊपर वो सेक्टर्स बन जाते हैं। और मेन रूट की एक तो एसेंस ये है कि काफ़ी सारे लोगों की गुजरगाह हो रही होती है, और दूसरा उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लीड कर रही होती है एक बड़ी आबादी को। अगर आप यहाँ से बोगनविला से भी होते हुए जाएंगे DHA 6-7 से, तो इवेंचुअली ये जगहें भी डेवलप हो रही हैं। इन लॉन्गर रन ये जो है वो आबाद हो जाएंगी। साथ ही वो तमाम लोग जिनकी DHA phase 7 के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं बट वो साइड के कमर्शियल्स हैं, उनको क्या आप ये सजेस्ट करते हैं कि वो ये बोगनविला के जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड आपके पास कुछ कमर्शियल्स आए हुए हैं, इसके अंदर इनको एडजस्ट करवा लें या उनके लिए बेहतर रहेगा ग्रोथ के हवाले से? इस पे क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली ऑल दोज पीपल इस टाइम के ऊपर जो लोग ये देख रहे हैं कि DHA 6 में अनडेवलप इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्लॉट्स को ले लें, या फिर DHA phase 4 रिवरव्यू नॉर्थ और साउथ के अंदर अनडेवलप इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्लॉट्स को ले लें, या फिर DHA phase 4 सेक्टर D के अंदर अनडेवलप इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्लॉट्स को ले लें, या फिर मरगला एनक्लेव, मरगला ऑर्चर्ड के अंदर अनडेवलप प्रॉपर्टीज को ले लें, उनको ये सजेशन है मेरा कि 8-8 मरले के कमर्शियल्स जो कि आपको 2 साल की आसान एक साथ के अंदर मिल रहे हैं, जो कि आज ऑन ग्राउंड डेवलप्ड हैं। अगर आप कैश के ऊपर लें तो आप अगले महीने से उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे कमर्शियल्स को आप ऑप्ट करें जो कि एक शरीयत के हिसाब से भी टेंजिबल एसेट है, जो कि एग्जिस्टिंग एसेट है कि जिसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। और ये वो कमर्शियल्स होंगे, स्पेशली दोस्त कमर्शियल्स जो 30 मिलियन के इस टाइप के ऊपर 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, ये वो कमर्शियल्स होंगे कि जो बाय 2028 इंशाल्लाह आपको 45 मिलियन की वर्थ आप फेच कर सकेंगे इसके ऊपर। चाहे आप इसको उस टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्ट करें, चाहे आप उसको क्या नाम है बेचें और फायदा उठाएं, ये कमर्शियल्स आपको सबसे अच्छी ROI प्रोवाइड करेंगे। साथ भी ये डील की थोड़ी सी डिटेल बता दें। कोई 3 करोड़ रुपए की भी कमर्शियल है और 2 करोड़ 67 लाख रुपीस की भी है, आपके पास डिफरेंट किस्म के जोन्स हैं, वो जरा थोड़ा सा बता दें। यहाँ पे जो शुरू में बिल्कुल हमारे पास कमर्शियल्स आ रहे हैं, ये कमर्शियल प्लॉट्स हम इसको जोन 2 कंसिडर कर रहे हैं। जिसको ये कमर्शियल की डिटेल चाहिए वो मेरे से इसका मैप वगैरह ले सकता है। ये वाले कमर्शियल प्लॉट्स उसको 3 करोड़ रुपए के मिलेंगे, 80 लाख रुपए डाउन पेमेंट है और 27,50,000 रुपए क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स फ्रॉम द गेट आपको ये राइट साइड के ऊपर मिलेंगे। गोइंग फर्दर अराउंड 200 and 250 मीटर्स राइट साइड के ऊपर जो आपको कमर्शियल डील मिल रही है, ये 2 करोड़ 67 लाख रुपए 267 की आपको मिल रही है। इसकी 7340 डाउन पेमेंट है और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इसका ही कुछ करीब तरीन आपको इसके अंदर इंस्टॉलमेंट के अंदर देना पड़ेगा। आई बिलीव 24-20 क्वार्टरली आपको इसके अंदर देना है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त डील है। ये सारे कमर्शियल्स ऑन ग्राउंड डेवलप हैं, रेडी फॉर डेवलपमेंट है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ऑलरेडी एक फैल्कन मॉल के नाम से 4 प्लॉट्स के ऊपर ऑलरेडी एक पार्टी कंस्ट्रक्शन अपना शुरू कर रही है। जैसे ही थोड़ा सा बरसात वगैरह मामला खत्म होता है तो आप उनकी डिगिंग और वो सारा मामला होते हुए देखेंगे। ये कमर्शियल्स देंगे आपको इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा। ये कमर्शियल्स अगर आप लोगों ने बुक कराने हैं तो ये डील एक्सक्लूसिवली टीम रियल उस्ताद के पास है। आप हमें अप्रोच करें, इंशाल्लाह हम आपको इसके अंदर असिस्ट करेंगे। ऑप्शंस के हवाले से भी, बुकिंग का प्रोसेसिंग, पेमेंट्स के हवाले से सब हम आपको असिस्ट करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।